मीटर ब्रिज, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? मान लो हमारे पास एक रजिस्टर है एक्स, मुझे उसका रेजिस्टेंस पता करना है, तो उसके लिए मैं मीटर ब्रिज का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास एक नोन रजिस्टर होना चाहिए, ये हमारे को नोन होता है इस तरीके से। फिर हमारे पास यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारे पास प्राइमरी सर्किट होता है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अब इसको इस तरीके से समझो, यहाँ से हमारे पास अगर मैं गैल्वेनोमीटर को लेके मान लो इस तरीके से यहाँ पे लगाऊँ या फिर यहाँ पे लगाऊँ और किसी जगह पे मैंने इस तरीके से लगा दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मान लो मैंने इस तरीके से लगाया है, तो इस रॉड को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा हो गया मेरे पास ये वाला जिसकी लेंथ है L1, है ना, और दूसरा हिस्सा मेरे पास ये हो गया जिसकी लेंथ है इस तरीके से L2। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। यहाँ पर ये एक रजिस्टर है, ये है, ये है, ये है। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा, तो हमें एक नल पॉइंट मिल जाएगा, राइट। ऐसे केस में हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, एट नल पॉइंट, नल पॉइंट हमारे पास हो जाएगा R डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। इस तरीके से हमारे पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ और है, हमारे पास जो टोटल लेंथ होती है, नाम में ही लिखा हुआ है उसकी वैल्यू, वो है मीटर ब्रिज। तो अगर मुझे L1 मैंने नाप लिया तो मुझे L2 नापने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हो जाएगा 1 माइनस L1, क्योंकि ये 1 मीटर है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन करी जाती है, मेजरमेंट जो करी जाती है, वो सेंटीमीटर में करी जाती है। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, R अपॉन एक्स इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। यहाँ पर L1 इन सेंटीमीटर इस तरीके से मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, तो बस हमें यही चीज़ देखनी होती है और बहुत ही एक्चुअली सिंपल है। इसमें और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, हमारे पास एंड करेक्शन होते हैं कुछ, एंड करेक्शन। एंड करेक्शन में क्या किया जाएगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको फैक्टर इन करने के लिए हम बोल देते हैं कि भाई इस वाली साइड पे हमें एंड करेक्शन में कुछ लेंथ को ऐड करना है, इस वाली साइड में हमें कुछ और लेंथ को ऐड कर लेना है ना। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। उस केस में हम लिख देते हैं एंड करेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2 होता, लेकिन अब हमारे पास एंड करेक्शन ऐड करना है। ऐसा बोला जाएगा एंड करेक्शन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, तो उसमें आपको क्या कर देना, प्लस E1 कर देना, यहाँ पर प्लस E2, इस तरीके से हो जाएगा। दोनों का एंड करेक्शन अलग अलग हो सकता है, इधर E1 हो सकता है, इधर E2 हो सकता है, क्योंकि इसकी कुछ और रेजिस्टेंस होगी, इसकी कुछ और रेजिस्टेंस होगी, ऐसा पॉसिबल है। उस केस में अगेन आप इसको क्या लिख सकते हो, L1 प्लस E1 अपॉन L2 को हम लिख देते हैं 100 माइनस L1 प्लस E2। बेसिकली आपको फील आनी चाहिए कि एंड करेक्शन में बस ये लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना, वो सेंटीमीटर में ही होता है, 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसको ऐड कर देना। दोनों तरफ बोला है तो दोनों तरफ ऐड कर देना, रेशियो ये हमारा मेंटेन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। A meter based setup is shown in the figure. It is used to determine an unknown resistance R using a given resistor of 15 ohm. तो हमारे पास ये 15 ohm है, ये R है। The galvanometer shows null deflection when tapping key is at 43 centimeter mark from end A. यहाँ से ये हमारे पास आ चुकी है कितनी, this is 43 centimeter, okay. If the end correction for end A is 2 centimeter, तो यहाँ पर end correction की वैल्यू हमारे पास 2 centimeter है। दूसरी तरफ एंड करेक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसमें क्लियरली लिख दिया है एंड करेक्शन फॉर एंड ए इज 2 सेंटीमीटर, एंड बी की तरफ हमें कोई एंड करेक्शन नहीं दिया, तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना है। बहुत ही सिंपल अब ये सवाल बन गया है मीटर ब्रिज का। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 19 ओम। पहले तो हम इसको करेक्ट कर देंगे, दिस इज 43 लिखा था, 403 दिख रहा था। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास 43 है ना, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 43 कितना होता है, वो होता है 57 इज इक्वल टू, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाय आर। अब क्योंकि एंड करेक्शन लेना है हमें, तो यहाँ पर +2 मैं इस तरीके से कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आ जाती है आर इज इक्वल टू 57 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 45, बेसिकली हो जाता है 1/3, विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाता है हमारे पास 19 इज आवर करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत ही सिंपल सवाल था।
ये जो छोटा-सा वीडियो आपने देखा वो एक्चुअली एक बहुत ही छोटा-सा पार्ट है, एक छोटे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें हमने 40 दिन में 11th और 12th दोनों की फिज़िक्स कंप्लीटली कवर कर ली है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो उसको ज़रूर देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस भी उसमें होते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो एब्सोल्युटली फ्री है। पूरे के पूरे कोर्स के नोट्स कलरफुल हैं और सारे के सारे फ्री हैं, डाउनलोड कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अब मेरा पेन गिर गया है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, हम मिलेंगे कल।